हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ये सैंपल पेपर अरिहंत के ही हैं, जो रह गए थे उनको भी मैंने सोचा कि समझा देती हूँ ना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सैंपल पेपर 11 का है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैप बेस्ड, अ प्रिंसली स्टेट हुज रूलर रेजिस्टेड इट्स मर्जर विद इंडिया। कौन सा प्रिंसली स्टेट था जो इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहता था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे लोकेशंस वगैरह दे रखी होगी, तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप कर लोगे जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, द स्टेट वेयर द कांग्रेस पार्टी फेल्ड टू विन मेजोरिटी इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे ना 1952 वाले, तो उसमें क्या है, कौन से स्टेट में अपनी जो मेजोरिटी है वो नहीं बना पाई थी कांग्रेस पार्टी। तो ये है आपका केरला। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, द 28 स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कर लेना इसको तेलंगाना। एंड नेक्स्ट है, द स्टेट विच वॉज क्रिएटेड इन 1966। तो 1966 में कौन सा स्टेट बना था, तो ये बना था हरियाणा। ये कार्व्ड आउट हुआ था पंजाब में से 1966 के समय पे। तो यहाँ पे इसको लोकेट कर देना, यहाँ पे इसके नेम्स लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्टून बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा कार्टून क्लियर नहीं है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। देखिए ये है पूरा कार्टून, आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पे 5 जो लोग हैं ये ग्रुप बना के कुछ गॉसिपिंग कर रहे हैं इस पर्सन को देख के। और ये जो पर्सन है, ये यहाँ पे जो स्लोगन उन्होंने दे रखा है, सेव डेमोक्रेसी, ठीक है। ये बैठे हुए हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई एंड नेम द पर्सन होल्डिंग इन हिज हैंड द प्लाकार्ड सेव डेमोक्रेसी। तो ये जो सेव डेमोक्रेसी वाला जो स्लोगन इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, ये प्लाकार्ड में जो लिखा हुआ है, तो ये किसने पकड़ के रखना है, इस पर्सन का नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है मोरारजी देसाई, ठीक है। जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। ये तब की बात है जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, उसके बाद डेमोक्रेसी थ्रेट में आ गई थी, तो लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे। तो ये मोरारजी देसाई है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन द ग्रुप ऑफ 5 पर्सन बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो बोल रहे हैं कि आपके ओपिनियन में बताना है कि ये जो 5 पर्सन खड़े हुए हैं ना, तो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के होंगे। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे नॉन कांग्रेस पार्टी के जो पर्सन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस पार्टी के होंगे, है ना। इन्हीं को टेंशन हो रही है यहाँ पे, तो कांग्रेस पार्टी के। उसका नेक्स्ट है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ 5 व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द पर्सन सिटिंग ऑन धरना। तो ये धरने पे क्यों बैठे थे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो एक तरीके से खतरे में है, और इसका जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, अपनी पावर को यहाँ पे जो है बहुत बुरी तरीके से शो ऑफ किया जा रहा है ना। पावर जो है उसको एक तरीके से अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरह यहाँ डील किया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे ये डेमोक्रेसी के लिए जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। और रीजन क्या हो सकते हैं कि जैसे करप्शन बहुत फैल गया था, है ना, और कोई भी चीज जो है वो लॉफुल नहीं हो पा रही थी, बहुत ज्यादा वायलेंस भी था। तो ये सारे कारण भी आप बता सकते हो धरने के, ठीक है। नेक्स्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन पे आएंगे स्टूडेंट। ये यहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटी का दे रखा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इम्पोर्टेंट कंट्री बट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है ये, लेकिन साउथ एशियन जो सार्क कंट्रीज आते हैं ना, उसके अंदर इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये हो जाएगा चाइना, ठीक है। चाइना जो है वो सार्क कंट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एशियन कंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। साउथ एशियन कंट्री में ये आता है। एंड नेक्स्ट है, द कंट्री हैज अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम। कौन सा कंट्री है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पे सक्सेस रहा है। एक इंडिया है, दूसरा श्रीलंका, ठीक है। इन दोनों ने डेमोक्रेसी का साथ कभी नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा दिस वन, श्रीलंका। यहाँ पे श्रीलंका पुट कर लेना। उसके बाद दिस कंट्री हैज हैड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स। तो सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स जो है वो 2 ही कंट्री में चले हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं। दोनों में सेम रूल चला है। तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश पे इसकी मार्किंग कर देनी है। बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, दिस कंट्री हैड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती थी, ये यहाँ पे हो जाएगा आंसर नेपाल। ओके, तो यहाँ पे पुट कर लेना इसके आंसर्स। उसके बाद मूव करते हैं यहाँ पे ये पिक्चर। तो ये पिक्चर जो है ये किसके ऊपर है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इस तरीके की ये पिक्चर है, तो आपको समझ में आ रहा होगा भैया, एक ट्रेन है पूरी लोगों से लगी हुई है, भरे हुए हैं लोग उसके अंदर। तो ये क्या है, रेफ्यूजीज लग रहे हैं ना। हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उससे रिलेटेड ये पिक्चर लग रही है, देखते ही समझ में आ रही है।
तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि व्हाट इज द गिवन पिक्चर सीक टू रिप्रेजेंट। तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये जो पिक्चर है यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से पार्टीशन के समय पे लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, रेफ्यूजीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें पिक्चर बता रहा है। उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं उससे रिलेटेड ये पूछ रहा है। तो इसमें आप डाल सकते हो कि भाई बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे किलिंग होती है, एट्रोसिटीज वगैरह जो होती है दोनों साइड से, दोनों के जो बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल सकते हो कि इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग जो हैं वो मारे तो जाते हैं, कम्युनिटीज वगैरह जो है पूरी तरीके से यहाँ पे ध्वस्त हो जाती हैं। और ये जो कम्युनल जोन होता है, जैसे लाहौर है, अमृतसर है, कोलकाता है, इनको कम्युनल जोन में डाल दिया जाता है कि क्योंकि यहाँ पे देखो कोलकाता की जगह पे यहाँ पे क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान था। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका बंटवारा किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हो कि क्या क्या इसके जो परिणाम निकलते हैं पार्टीशन के, बहुत बुरे परिणाम निकले थे। उसके बाद व्हाई डिड पार्टीशन हैपन, ये तो आपको पता ही होगा पार्टीशन क्यों हैपन हुआ था। भाई जिन्ना पीछे पड़ गए थे, ठीक है, कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग होना है, पाकिस्तान चाहिए। तो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे कोशिश भी की जाती है कि पार्टीशन ना हो, है ना। यहाँ पे कैबिनेट मिशन भी आता है और आपका यहाँ पे कई बार यहाँ पे कोशिश की जाती है लेकिन सब नाकाम हो जाता है। और डायरेक्ट एक्शन प्लान के बाद तो हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि भाई कांग्रेस के जो लीडर्स होते हैं ना वो भी सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है भैया तुम चले जाओ पाकिस्तान, ठीक है, तुम यहाँ पे रह नहीं पाओगे। तो इसी वजह से यहाँ पे पार्टीशन जो है देखा गया था। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल मतलब सारे फिर जो कांग्रेस के लीडर्स जो होते हैं उनको मानना पड़ता है कि भाई उनको अलग कर देना ही सही है, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे जो वायलेंस देखने को मिला था, जो नरसंहार देखने को मिला था, तो वो बहुत ज्यादा निंदनीय था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड मैप का ही दिखा रहा है, थोड़ा प्रिंट ऐसा ही है पर मैं आपको बता देती हूँ। द कंट्री हैज एक्सपीरियंस्ड सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री रूल बोथ। तो ये मैंने आपको बताया था कि सिविलियन और मिलिट्री रूल जो है ये दोनों ही कौन से कंट्रीज में चलते हैं, तो ये बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में चलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे दोनों ही दे रखे हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे हम प्रायोरिटी पाकिस्तान को देंगे अगर यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड इन द कंट्री इन 2006। तो 2006 में डेमोक्रेसी जो है पूरी तरीके से रिस्टोर्ड हो जाती है। ये कौन से कंट्री में हो जाती है, बहुत ही मशक्कत के बाद यहाँ पे मोनार्की सिस्टम को हटाया जाता है और डेमोक्रेसी को लाया जाता है। तो ये होता है नेपाल। ठीक है, दिस कंट्री इज स्टिल अ मोनार्की। ये कंट्री जो है आज की डेट में मतलब अभी भी मोनार्की सिस्टम में ही है ये। तो ये हो जाएगा यहाँ पे भूटान, कर लेना इसको। ठीक है, भूटान जो है वो अभी मोनार्की सिस्टम को ही फॉलो करता है, बड़ा ही शांति प्रिय कंट्री है ये। नेक्स्ट है, दिस कंट्री इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी व्या म्यांमार। तो यहाँ पे जो इंडिया की जो पॉलिसी है उसमें किसने अपना जो भागीदारिता दी है, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये लुक ईस्ट पॉलिसी में हमारे साथ है। तो यहाँ पे इसकी फिलिंग कर लेना स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे जो ये कार्टून दे रखा ना, एक्चुअली ये चैप्टर तो डिलीट हो गया है बट अब यहाँ पे है तो मैं बता ही देती हूँ आपको, कोई बात नहीं। तो पहला बोल रहा है कि व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। तो ये जो कार्टून है ना ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पे पूरे आप देख रहे हो, यहाँ पे पूरे आर्म्स एंड एम्युनिशन पूरे भरे हुए हैं और इसके ऊपर यहाँ पे डिफेंस के लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो बेचारे लोग हैं, जनता जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। ये कितना मतलब एक आस लगा के बैठी हुई है कि भाई गवर्नमेंट हमको भी देख लो थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ये देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना, यूएस की जो गवर्नमेंट है, जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, वो कितना पैसा जो है ये डिफेंस पे लगा रही है, लेकिन लोगों के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी पैसा मतलब बहुत कम मात्रा में यहाँ पे लगा रही है। यहाँ पे जो पीसफुली चीजों के लिए जो इश्यूज होते हैं, पीसफुल इश्यूज जो होते हैं उस पर बहुत कम पैसा लगा रही है। और यहाँ पे आर्मी और ये अपने डिफेंस के लिए कितना पैसा यहाँ पे अपना बजट बना के बैठी है। ठीक है, तो ये कार्टून दर्शा रहा है। उसके बाद सेकंड क्या है, व्हाट मैसेज डज दिस कार्टून कन्वे। तो ये यही कर रहा है भाई कन्वे कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो इतना पैसा मिलिट्री चीजों में लगा देते हैं रेदर देन पीसफुल जो चीजें होती हैं उनमें नहीं लगाते हैं। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम आवर कंट्री। बिल्कुल डिफरेंट है भैया, हमारा जो कंट्री है वो इस तरीके का नहीं है। हम जो है पीसफुल इनिशिएटिव काफी लेते हैं। हम पहले अपनी जनता को देखते हैं, उसके बाद अपना यहाँ पे जो डिफेंस चीजें हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे मेन चीज जो है वो पीसफुल सॉल्यूशंस पहले निकालते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें जो है उसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो इंडिया और अमेरिका को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है तो इस रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला बोल रहा है, द स्टेट टू विच जयप्रकाश नारायण बिलोंग। तो जयप्रकाश नारायण जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे बिहार से। हियर
ठीक है, तो यहाँ पे बिहार पुट कर लेना। उसके बाद सेकंड है द स्टेट वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वन मोस्ट ऑफ द लोकसभा सीट्स इन 1977 इलेक्शंस, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1977 के इलेक्शंस में जो नेशनल कांग्रेस है उसने सबसे ज्यादा जो लोकसभा की जो सीटें जीती थी वो कौन से स्टेट से जीती थी। अब देखो यहाँ पे आपको मार्किंग भी देखनी है कि कौन से स्टेट में दे रखी है। तो जैसे जम्मू कश्मीर में दे रखी है ना, हरियाणा में दे रखी है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड का जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है इसने सीटें सबसे ज्यादा जीती थी, वैसे साउथ में भी जीती थी। तो यहाँ पे साउथ में कोई मार्किंग नहीं दे रखी है, इसलिए हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे जो दे रखी है उसके ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है द स्टेट फ्रॉम वेयर राज नारायण कंटेस्टेड द लोकसभा सीट अगेंस्ट द इंदिरा गांधी इन 1977 इलेक्शन। तो इंदिरा गांधी जो है ये यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हारी थी, ये यहाँ पे राज नारायण जीते थे। तो ये कौन सी जगह है, ये रायबरेली है, यूपी के अंदर। ठीक है, रायबरेली। उसके बाद फोर्थ है द स्टेट वेयर जनता पार्टी वन ऑल द लोकसभा सीट्स इन 1977 इलेक्शंस। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि नेशनल कांग्रेस का, ऐसे यहाँ पे जनता पार्टी का पूछ रहा है। तो जनता पार्टी जो है ना ये पूरा यहाँ पे पूरा सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है ना, इन सब में जीती थी मोस्टली। तो यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हरियाणा आंसर, ये देखिए। ठीक है, सी वाला जो है ना ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी मार्किंग कर लेना स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर देख लेते हैं, मतलब कार्टून देख लेते हैं। तो ये कार्टून जो है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, पहला बोल रहा है कि हु इज द पर्सन इन द सेंटर ऑफ द कार्टून। तो आपको देखो इनकी वेशभूषा से ही नजर आ रहा होगा, भैया ये कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। ये बेचारे बीच में बैठ गए हैं और यहाँ पे लोगों की डिमांड जो है ये हो रही है। ये किस चीज के लिए हो रही है, ये एक तरीके से एसआरसी थी ना, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो बनाई गई थी, तो स्टेट को लिंग्विस्टिक बेस पे कैसे बांटा जाए, तो उस हिसाब से यहाँ पे लोगों की डिमांड्स उठ रही थी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज द कार्टून रेफर अबाउट। तो ये जो कार्टून है ना ये क्या चीज दर्शा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स जो है वो स्टेट्स फेस कर रहे हैं लिंग्विस्टिक बेस पे, रीजनल बेसिस पे। तो जैसे सबसे पहला जो स्टेट है वो एसआरसी के बेस पे अलग हुआ था, तो वो था आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु से अलग हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डिड इंडिया अकोमोडेट द डिमांड ऑफ रीजनल ग्रुप। तो इंडिया ने किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व किया था, कैसे जो रीजनल ग्रुप्स हैं इनको शांत किया था। तो यहाँ पे जो है इनको रीजनल जो डिमांड है इनकी इनहेंस की थी, डेमोक्रेसी के हिसाब से जो चीजें बन सकती हैं, और उनको कुछ ऑटोनॉमस पावर भी दी गई थी ताकि इनके जो मामले हैं वो शांत हो जाएं, जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऑटोनॉमस पावर जो है इसका जो रास्ता है वो अपनाया गया था इनकी डिमांड्स को शांत करने के लिए, डाल देना। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे, ये भी 1977 से रिलेटेड जो इलेक्शंस हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। पहला है द स्टेट वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी वाज इन मेजोरिटी। थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस किया था, तो आईएनसी जो है वो कौन से एरिया में मेजोरिटी में थी, तो साउथ में मेजोरिटी में थी और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मेजोरिटी में थी, है ना। तो यहाँ पे साउथ में दे रखा है हमें मार्किंग, तो हम यहाँ पे कर लेंगे आंध्र प्रदेश। उसके बाद सेकंड है द स्टेट वेयर जनता पार्टी वाज इन मेजोरिटी। तो जनता पार्टी जो है वो पूरा का पूरा जो सेंट्रल वाला पार्ट है मोस्टली यहाँ पे मेजोरिटी के अंदर थी, इसको यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, ये वाले पार्ट में बहुत ज्यादा मेजोरिटी में थी, इधर से भी ले सकते हैं। तो इसमें से अगर आपको कोई स्टेट दे रखा है तो क्या दे रखा है यहाँ पे, ये गुजरात मार्क कर देना इसका सेकंड वाला। ठीक है, उसका थर्ड वाला क्या बोल रहा है, द स्टेट वेयर अदर पार्टीज इन द मेजोरिटी। अदर पार्टीज के बारे में बात कर रहा है। तो अदर पार्टीज जो है ना वो बहुत ही थोड़े थोड़े एरिया में ही थी। तो जैसे यहाँ पे हम कर लेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अदर पार्टीज जो है ये फॉर्म में थी उस समय पे। एंड यहाँ पे बोल रहा है लेफ्ट पार्टी। तो लेफ्ट पार्टी जो है वो कौन से स्टेट में मेजोरिटी में थी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बंगाल वाला एरिया, वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी में थी। ठीक है ना, तो इसको मार्क कर लेना, आप लिख लेना यहाँ पे पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे एक इमेज दे रखी है, ये बर्लिन वॉल से रिलेटेड है। तो हम थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं प्रॉपर्ली। तो ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये एक वॉल है, इसको गिराया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो ये क्यों गिराया गया था, क्योंकि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो है, अब जो ईस्ट जर्मनी थी ना ये किसका सिंबल था, ये सोशलिस्ट वर्ल्ड का सिंबल था। जो वेस्ट जर्मनी थी वो कैपिटलिस्ट उसका कैपिटलिस्ट मॉडल का मतलब सिंबल था। ठीक है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, जब इसकी जो दीवार है इसको हटाया जाता है, और यहाँ पे लोग जो हैं ये क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हमको भी भैया कैपिटलिस्ट मॉडल को ही अपनाना है, इसलिए हटा रहे हैं। तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने का कारण ही क्या था, कि वहाँ की जो जनता थी वो मतलब सोशलिस्ट मॉडल के इकोनॉमी में नहीं रहना चाहती थी, सोशलिस्ट मॉडल में नहीं रहना चाहती थी, उसको कैपिटलिज्म चाहिए था। तो यहाँ पे आप सीधा डाल सकते हो कि ये जो डिवीजन है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। और ये जो दीवार है ये कौन से
एरिया के बीच में है, ये जर्मनी में है, और यहाँ पे वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी दोनों को ये क्या करती है, डिवाइड करती थी, इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे कि व्हेन वाज यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो चुका था, ठीक है। एंड थर्ड बोल रहा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर एट द टाइम ऑफ इट्स डिसइंटीग्रेशन, तो डिसइंटीग्रेशन के समय पे कौन प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के, थे तो ये थे मिखेल गॉर्बाचेव, ठीक है। इन्हीं के समय पे डिसइंटीग्रेशन हुआ था, और इनको मतलब बोला भी गया था, इनको भी ब्लेम किया गया था कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसीज ये लेकर आए थे, वैसे अच्छी ही लेकर आए थे, लेकिन वही वहां के लोगों को ये सब चीजें जो है उनको नहीं चाहिए थी, उनको तो वेस्टर्न मॉडल चाहिए था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारे जो कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस जो है ये मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आपको हेल्प मिल सकती है इन सब चीजों को, आप एक बार जरूर देख के जाना एग्जाम से पहले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये सारे जो सैंपल पेपर्स हैं इनकी जो पीडीएफ चाहिए है ना, ओसवाल की, अरिहंत की, तो मैंने सारी की सारी जो है पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सैंपल पेपर मैंने करवाए हैं अरिहंत के, आप उनको एक बार जरूर देखना, ठीक है। पूरे 15 सैंपल पेपर हैं, आपको काफी इससे हेल्प मिल जाएगी, आपको बहुत काम आएगा वो, ठीक है। तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना, ओके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए स्टूडेंट, बाय।